दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करेंगे सावली सूरत, लंबी काया, तीखे नैन, नक्श, सौम्यता की प्रतिमूर्ति, अभिनय की तेज से चमकता चेहरा, यहाँ तक कि संपूर्ण काया ही अभिनय के रंग से सजा हुआ था। ऐसी आकर्षण व्यक्तित्व की महिला थी हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन। अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्रियां तो कई हुई, लेकिन नूतन जैसी सदियों में एक होती हैं। अपनी सादगी, दमदार किरदार से सभी दिलों में आज भी बसने वाली 50 से 60 के दशक की बेहतरीन और काफी खूबसूरत संजीदा किरदारों के लिए मशहूर इस अदाकारा ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सीमा, सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में सशक्त से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री नूतन किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। नूतन अपनी मां की बेहद करीब थी और उनके सपनों को भी उनकी मां ने ही उड़ान दिया था। लेकिन शायद ही आपको ये बात मालूम होगी कि नूतन और उनकी मां के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। यहाँ तक कि नूतन ने माँ से बात करना भी बंद कर दिया था और उन पर केस तक कर दिया था। तो क्या थी इसके पीछे की वजह और नूतन के जीवन की कुछ खास बातें बताऊंगी। बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक जाने माने फिल्म निर्देशक और कवि रहे हैं, तो वहीं माँ शोभना समर्थ भी अभिनेत्री थी, जिसकी वजह से ही नूतन 3 बहन थी और नूतन अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और उन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटी के साथ साथ संगीत की बाकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बम्बई के ताजमहल होटल में पहली बार परफॉर्मेंस दिया था। नूतन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 में की थी, जब वो स्कूल की छात्र हुआ करती थी। बतौर बाल कलाकार फिल्म नर दमयंती में उन्होंने काम किया था। फिर इसके बाद इसी साल उन्हें फिल्म हमारी बेटी में काम करने का मौका मिल गया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दुल्हा, भाई रे पाकी दुल्हनिया जैसी लोकप्रिय गीत गाया था। इस फिल्म को उनकी मां शोभना समर्थ ने ही बनाया था। इस फिल्म में नूतन की छोटी बहन और अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री तनुजा भी थी। तनुजा उस समय महज 5 साल की थी। नूतन ने फिर उसी साल मात्र 14 साल की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म नगीना की थी। ये फिल्म एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया था, जिसके चलते नूतन खुद इस फिल्म को नहीं देख पाई थी, क्योंकि ये एक अडल्ट मूवी थी और नूतन उस समय केवल 14 साल की थी। नूतन अपने जन्म के समय इतनी दुबली पतली हुआ करती थी कि उनकी माँ उन्हें अगली बेबी जैसे नामों से पुकारा करती थी। लेकिन बचपन से बदसूरत कही जाने वाली नूतन ने महज 16 साल की उम्र में साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करके सबको चौंका दिया था। ये पहली बार हो रहा था कि जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्म सफर के शुरुआत होने के महज 2 साल के बाद ही मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय निर्माता पंचौली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी और इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के जरिए किया जा रहा था। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशा और आगोश जैसी फिल्मों में काम किया था। उसके बाद वो लंदन चली गई थी और जब लौटकर आई तो फिल्म सीमा में विद्रोही नायिका की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। नूतन ने इसके अलावा 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में विंग सूट पहनकर सबको चौंका दिया था। इसके अलावा फिल्म बारिश में भी उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए थे, जिसके चलते उनका विरोध भी किया गया था। नूतन का मानना था कि आर्टिस्ट को इन बातों से गुरेज नहीं करना चाहिए। नूतन ने अनाड़ी, सुजाता, सीमा, बंदनी, सरस्वती, चंद्र, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में स्क्रीन एक्टिंग से नूतन ने न सिर्फ अपनी अदाकारी से छाप छोड़ी, बल्कि उस दौर में अपनी बोल्डनेस से भी छा गई थी। कहा जाता है कि नूतन को राजेंद्र कुमार बेहद पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा था, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। साथ ही राजेंद्र कुमार की काफी बेइज्जती की थी। इसके बाद शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने हो गए थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे और शादी भी करना चाहते थे। साथ ही नूतन की मां को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन समर्थ परिवार के रिश्तेदार मोतीलाल इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने दोनों का रिश्ता नहीं होने दिया था। फिर उसके बाद
नूतन ने साल 1959 में रजनीश बहल से शादी कर ली थी। रजनीश बहल नेवी में कमांडर थे। शादी के बाद उन्होंने नूतन को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बेटे मोहनीश बहल के होने के बाद भी एक से बढ़कर एक फिल्मों में रोल मिलते रहे, जिसकी वजह से नूतन वापस फिल्म करने लगे। नूतन ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेस से अलग थी। वो अधिकांश वुमेन स्ट्रिक फिल्मों पे चयन करती थी। इसी वजह से उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदनी और सोने की चिड़ी जैसी फिल्में की। नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब बिमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर आए, लेकिन वो ये फिल्म करने से मना कर दी थी। जिसके बाद उनके पति रजनीश बहल ने उन्हें ये फिल्म करने को कहा। नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई उनका अभिनय का कायल हो गया। ये फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। इस फिल्म में नूतन ने युवा कैदी की भूमिका निभाई थी। इनका ये किरदार आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अशोक कुमार के साथ बंदनी में काम किया तो राज कपूर के साथ छलिया, अनाड़ी जैसे फिल्में की, देवानंद के साथ बारिश, पेन गेस्ट जैसी फिल्में की, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनते बनते रह गई। लेकिन साल 1986 में फिल्म कर्मा में इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखा गया। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि जहां माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने को तैयार रहते थे। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट के डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। नूतन ने बॉलीवुड में 70 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और लगातार 5 साल बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। साल 1974 में नूतन को पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उन्हें यहाँ तक पहुँचाने वाली उनकी मां शोभना समर्थ के साथ उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे। नूतन ने अपनी ही मां पर अपनी कमाई के पैसों में हेर-फेर का आरोप लगाकर कोर्ट तक पहुंचा दिया था और 20 सालों तक मां बेटी में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। दरअसल कहा जाता है नूतन को शोभना समर्थ ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म कंपनी में नूतन भी मां की हिस्सेदार थी। नूतन फिल्मों से जो भी कमाया करती वो सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभाला करती थी। कहा जाता है कि एक बार इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए घर पर एक लेटर आया था। मां शोभना समर्थ ने वो लेटर नूतन को दे दिया और फिर पूरा टैक्स उन्हें ही चुकाने के लिए कहा। दरअसल टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी और नूतन सिर्फ कंपनी में 30% की हिस्सेदार थी। नूतन ने मां से कहा कि मेरी सारी कमाई कंपनी में ही जाती है, फिर भी आप मुझे पूरा टैक्स भरने के लिए कह रही हैं, जो कि गलत है। इसके बाद फिर नूतन ने मां का घर छोड़ दिया और मां से और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए, जिसके बाद दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़ गए थे कि बात कोर्ट कचहरी तक चली गई थी और फिर कभी मां बेटी के बीच कुछ सही नहीं हुआ। नूतन अपने फिल्मी करियर में तो ऊंचाइयों पर थी, पर निजी जिंदगी में बेहद उदास रहा करती थी। नूतन का फिल्मी सफर बुलंदी पर था, तब अचानक साल 1989 में वो कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ गई। फिर तमाम कोशिशों के बाद भी आखिरकार इस बेहतरीन अदाकारा ने 21 फरवरी 1991 के दिन महज 55 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज भले ही नूतन इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका बेहतरीन अभिनय और सादगी से भरा चेहरा आज भी हमारे बीच जिंदा है।